बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर मॉर्फ एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट मलिक महबूब साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं, क्या हाल चाल है आसिम साहब? क्या खबरें लाए? मैं बिल्कुल ठीक हूं मलिक साहब, और खबर यह है कि आपकी पेशेंट कोई दुरुस्त साबित हो गई है, इसीलिए मैं आज का वीलॉग आपके साथ इसलिए भी कर रहा हूं। और मैं चाहता हूं कि उस मौजू के ऊपर हम बात करें और आगे की प्रेडिक्शंस लें आपसे। आपने कहा था जब ईरान और अमेरिका के दरमियान मुआहदा हो रहा था, तो आपने उस वक्त ही कहा था कि मुआहदा जो है वो कायम नहीं रहेगा और ये मामला जो है इसी तरह चलते रहेंगे, कभी हमला होगा, कभी ये एक तरह से समझ लें पॉज था, आपने कहा था। और बिल्कुल 100% अगर मैं कहूँ इस पेशेंट को 70%, आप जो कहते हैं कि हमारी 70% को हम 100 समझते हैं, ये डेफिनेटली 100% दुरुस्त हुई है। और अगर किसी को अभी भी शक हो तो पिछले वीलॉग जाके देख सकता है मलिक साहब ने जो कुछ कहा था, क्योंकि बहुत सारे लोग नीचे कमेंट में लिखते हैं कि जी पेशेंट को दुरुस्त नहीं होती, पेशेंट को दुरुस्त नहीं होती, तो वो जाके ये भी देख ले तो उसको तसल्ली हो जाएगी। मलिक साहब, ईरान पे अमेरिका ने दोबारा हमला कर दिया और ब्लेम ये लगाया है कि आपने हुर्मज पे 3 कार्गो शिप पे ईरान ने अटैक किया था, जिसके बदले में ईरान के 80 जो जगह हैं, तंसीबात, उन पर अटैक किया। ईरान ने बदले में कुवैत पे और बहरीन पे हमला किया, 85 उनके अड्डों पर निशाना बनाया गया। और अब ये जंग जो है वो एक तरह से दोबारा शुरू हो गई है। ट्रंप ने कहा है कि हमारी तरफ से मुआहदा मुअत्तल समझे, लेकिन अभी कुछ शिकें मुअत्तल हुई हैं, उसकी मुआहदा मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुआ है, लेकिन ये जंग इस तरह ऑन एंड ऑफ चल रही है, जो आपने कहा था वैसा ही है। अब डर हमें इस बात का है पाकिस्तान में रहने वालों को कि ईरान ने, अगर आपने हुर्मुज़ दोबारा बंद करता है, ईरान जो उसकी प्रैक्टिस है पहले भी उसने किया है, तो पाकिस्तान में तेल की कीमतें बढ़ जाएंगी, दोबारा से लोगों के लिए मुश्किल बढ़ जाएंगी। क्या देख रहे हैं आप? पहले तो मुझे ये बताएं, पाकिस्तान में तेल की कीमतें क्या उतनी नीचे आई हैं जितनी वो पहले थी इस जंग से? नहीं, जब तो तो हम फिर डर रहे हैं इस बात पे, क्योंकि यहाँ की तो हुक्मरान जो है वो आवाम को वैसे ही नोच नोच के जिसको कहना चाहिए खा रहे हैं। देखिए, पहली बात, दो चीजें मैं क्लियर कर दूंगा। पहले तो मुझे ये लगता नहीं है कि हुकूमत रहने वाली है। उस पे एक लंबी बहस हम कर चुके हैं। मैं मेरी पहली भी बात तो दुआ है ये अल्लाह करे जान छूटे हमारी इनसे। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि ईरान में जंग होगी तो ऑयल के प्राइस बढ़ेंगे, तो इसका कोई जो है ना डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है ईरान की जंग से। मैं आपको बता रहा हूँ वजह क्या है। वो एक रीजन बन जाता है, ईरान की जंग हुई है इस वजह से ऑयल बंद हो गया, अब हुर्मुज़ बंद है इसलिए बढ़ा है। मैं समझ रहा हूँ सारी स्टोरी, लेकिन एक्चुअली मैंने आपको बहुत पहले कह दिया था कि ऑयल जंग हो ना हो, जंग में मुआयदा हो ना हो, नो डाउट इंटरनेशनल मार्केट में नीचे आई है, मैं मानता हूँ। लेकिन हम भी यहाँ रह रहे हैं, हमारे भी यहाँ पे ऑयल के प्राइस नीचे नहीं आए हैं। हार्डली 50-60 सेंट्स नीचे आए हैं, बस, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है पर गैलन। तो ये कोई फर्क नहीं होगा। मसला ये है कि दुनिया उस तरफ चल पड़ी है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये मुआहदा अगर कर लेंगे, पहली तो बात ये है कि मुआहदा होगा नहीं। वो तो मैं मानता हूँ कि वो रीडिंग सेम नहीं हुई, मुआहदा हुआ। फिर मैंने उसी वक्त दूसरी बात कर दी, अगर मुआहदा हो भी गया गलती से, जहां पे मैं चूक गया, फिर भी ये मुआहदा पे कायम नहीं रहेंगे, ये जंगें ऐसे ही चलती रहेंगी। तो मुझे लगता है कि ये मेरे लिए सरप्राइजिंग बात नहीं है कि उन्होंने हमला कर दिया और फिर वो नई कहानी शुरू हो गई। मैंने आपको बहुत दफा बताया, ये मुआहदा नहीं समझे, ये एक रिटन सीज फायर के हिसाब से मैं इसको समझता हूँ, और वो भी बहुत जल्दी वो वायलेट हो जाएगी। और जो हुआ है, आपने देखा है कि वो जो जो भी मुआहदा इन्होंने किया है वो उसके ऊपर कायम नहीं रहा है। और मैं आपको बिल्कुल बहुत ऐसे पहले ही से है। बोलता आ रहा हूं कि ये जो जिस जिस इन्वायरमेंट में हम जा रहे हैं ना, उसमें चीजें बिगड़ेंगी, बेहतर नहीं होंगी। देखें, एक बेहतरीन टाइम होता है जिसमें इंसान आहिस्ता आहिस्ता मुश्किलात से निकल रहा होता है और वो बेहतरीन टाइम में एंटर हो जाता है। और एक ये होता है कि हमें एक टेम्परेरी पॉज मिला है सांस या ब्रीथ लेने का, तो वही उसको आप उतना ही समझें। इसलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, क्योंकि प्लेनेट की पोजीशन ही वो नहीं है जो ग्राउंड रियलिटी में बताया जा रहा है कि दिखाया जा रहा है। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि अब जो जंग होगी आगे आने वाले टाइम में, उसमें खुदा न खास्ता सिर्फ ईरान अमेरिका नहीं होंगे, बहुत सारे अलग ममालिक भी आने वाले हैं इसकी लपेट में। तो फिलहाल ये चीजें, जैसे मैंने कहा है कि 15 जुलाई के बाद पहले थोड़ी सी और ज्यादा इंटेंसिटी बढ़ेगी, फिर आप देखिएगा वो इंटेंसिटी और भी ज्यादा हो जाएगी 27 जुलाई के बाद। 15 के बाद सन की 15 जुलाई ट्रांजिट और है। 27 जुलाई की डेट जो आप दे रहे हैं, इसकी कोई खास वजह? जी, मैं आपको यही बता रहा था कि 15 जुलाई को सन जो है कैंसर के अंदर ट्रांजिट करेगा, ठीक है। और वो जब कैंसर के अंदर ट्रांजिट करेगा तो उसका कंजंक्शन एक तरह से ट्राइन बनता है सैटर्न से। तो सन सैटर्न की आपस में नहीं बनती। अगर आप किसी भी इंसान के जायचे में भी देख लें, अगर सन सैटर्न साथ बैठे हुए हैं तो वो बाप और बेटे की कभी भी नहीं बनने की, ये याद रखिए।
इवन अच्छा। कि वो ट्राइन में हो, कंजंक्शन में हो, उसमें बाप बेटे के बीच में वो जो होता है ना, प्रॉब्लम्स आती है बहुत ज्यादा। तो मोस्टली लोग जब ये चीज फील करें तो उनको पता चल जाना चाहिए कि इनके चार्ट के अंदर सन और सैटर्न साथ बैठे हैं, या किसी तरह का एक दूसरे के साथ एक्सचेंज बना के बैठे हुए हैं, ट्राइन में है, वॉट। लेकिन अगर ऐसा भी हो, एक बात और भी बताऊं, सन सेटन साथ भी होते हैं, तो अक्सर लोगों के जो वालिद हैं वो गवर्नमेंट से रिलेटेड काम कर रहे हैं। अच्छा। अगर वो उस चीज को यूटिलाइज कर लेंगे तो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, खत्म नहीं होती कभी भी, याद रखिएगा। ये जो लोग मुझसे बोलते हैं अक्सर इसका हल बताएं, हल सिर्फ अल्लाह ताला के हाथ में है। लेकिन जो हम प्लैनेट्स को अगर हम यूटिलाइज कर लें एक तरह से, तो उनकी जो एक इंटेंसिटी होती है वो बहुत हद तक कम हो जाती है, खत्म कभी नहीं होती। ये जो लोग अच्छा। दावे करते हैं ना कि हम यूं कर देंगे यूं कर देंगे, ऐसा नहीं होता। एस्ट्रोलॉजी के तरीके से नहीं होता। दूसरे होंगे तो वो मुझे नहीं पता, बट एट लीस्ट मुझे इतना पता है कि अगर आपका कोई भी प्लेनेट डिस्टर्ब हो, उसके लिए अगर आप काम करें तो उसकी इंटेंसिटी में बहुत फर्क आ जाता तो मलिक साहब, अब ये बता दें, बिल्कुल है। ठीक है, आपकी पेशेंट गोई ऑन रिकॉर्ड है। आपने जो कहा, आपने ये भी कहा कि पाकिस्तान में ऑयल प्राइसेस, और अमेरिका में भी आपने कहा कि इतने ज्यादा नीचे नहीं है। पाकिस्तान में तो नहीं। खैर अभी बहुत ज्यादा महंगे, बहुत कीमतें ज्यादा हैं। 300 जी। रुपए के लगभग पेट्रोल है जो कि मिल रहा जी। है। और जंग से पहले के जो मामलात हैं, उस वक्त जो पेट्रोल प्राइसेस थे उतने ही आ चुके, लेकिन उसूलन तो 250 लोग कहते हैं यहाँ पर होना चाहिए। लेकिन हुकूमत जो है वो नहीं कर रही नीचे। ओके। महंगाई के हवाले से भी अवाम परेशान है। आपको आगे अवाम की मुश्किलात क्या दिखती हैं, अगर जैसे ये मामला इसी तरह चलते रहे तो? आवाम जो है, मैंने जैसे बताया, आएगी सड़क पर, समहाउ ये होने वाला है। और ये इसके बहुत ज्यादा अच्छे चांसेस बनते हैं 27 जुलाई के बाद। मेरे ख्याल से आजाद कश्मीर में, या आप कहीं बता रहे थे, इलेक्शन भी है सेम डेट 27 जुलाई जी, को। 27 जुलाई को आजाद कश्मीर में इलेक्शन भी हैं। वहां तो तो ये सड़कों पे ही हैं लोग। वहां पे तो है, लेकिन बात ये है कि वो जो एक लेवल है ना, वो और ज्यादा अप हो जाएगा, इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, केओस और ज्यादा बनेगा। क्योंकि सैटर्न रेट्रोग्रेड का मतलब ये है कि उसके जो इफेक्ट्स हैं वो दुनिया पे और भी ज्यादा एक्सट्रीमली, जैसे कह सकते हैं ना, एक्सट्रीमली मैग्नेटाइज हो जाते हैं। तो वो पूरी दुनिया को इस तरह से गिरफ्त लेगी। सैटर्न क्या है? लेबर है, आम आवाम है, जजेस, जजेस तो नहीं, मेरे ख्याल से लॉयर्स बहुत ज्यादा हैं उसके अंदर। तो जजमेंट के लिए बहुत जबरदस्त माना जाता है। तो ये चीजों के हिसाब से मुझे लग रहा है कि आने वाले दिन डिफिकल्ट है। चलें, मेरे साहब मैं कुछ लोगों के सवालात ले लेता हूँ। कामरान अली साहब हैं, 10/3/1994 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। मुलाजमत में कह रहे हैं कि काफी परेशानी का सामना है। ओके। मेहनत मांग रहे हैं इनसे टाइम, मेहनत करें, इंशाल्लाह चीजें बेहतर होंगी। ठीक है। माली मुश्किलात का सामना है, कैसर अली साहब का मैसेज है, उनकी डेट ऑफ बर्थ है 21/9/1975। ये बाहर होने चाहिए, अगर ये बाहर नहीं जाएंगे तो इनकी मुश्किलात बढ़ती रहेंगी। लेकिन सितंबर के बाद कुछ चेंजेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्या? मारिया अली हैं, घरेलू परेशानी और माली मुश्किलात का सामना है, 24/4/1979। घरेलू परेशानियां ज्यादा दिख रही हैं, वो अगले साल जाके सही होंगी, 2027 के मिड में। ठीक है। 28/10/1994 सवेरा कयूम नाम है इनका। वो कह रही हैं कि कर्ज बहुत चढ़ गया है और माली मुश्किलात इनको भी काफी ज्यादा हैं। ये साल बहुत अच्छा रहेगा इनके लिए। आफ्टर अक्टूबर चीजों में बहुत बेहतरी आएगी। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करे सबके लिए। जिनकी जो परेशानियां हैं, हम सब मिलकर दुआ करते हैं उनकी परेशानियां अल्लाह ताला दूर फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे व्लॉग का वक्त खत्म हुआ। मुझे और मलिक महबूब साहब को दें इजाजत। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।